हेलो बच्चों। आज मैं जेई की प्रिपरेशन में फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जेई मेंस के बारे में। बच्चों, जेई मेंस की तैयारी बहुत टफ नहीं होती। बस आपको हर एक चैप्टर, आपके जितने भी चैप्टर हैं 11th और 12th के A to Z, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, हर एक चैप्टर के ईच टॉपिक और सब टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपका फुल कमांड होना चाहिए। हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर रखा है तो आपको 99% से कोई नहीं रोक सकता। तो जेई मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ की जानकारी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ख्याल रखिए, उसके बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए और अब PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए। इतना काफ़ी है 99% लाने के लिए। अब जेई एडवांस की बात करते हैं। तो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट तो है मैकेनिक्स, सेकंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ऑसिलेशन एंड वेव्स, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ रे एंड वेव ऑप्टिक्स, सिक्स मॉडर्न ऑप्टिक्स। आपको जेई एडवांस के लिए इतने टॉपिक का बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। अगर इन टॉपिक्स पर आपका बेसिक कमांड बहुत अच्छा है तो आप जेई एडवांस में 60% के आसपास मार्क्स बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स में अपने को क्या चाहिए? तो मैकेनिक्स में आपको एनएलएम और फ्रिक्शन, एनएलएम फ्रिक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन आपको एनएलएम, फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, मैकेनिक्स में इतना पर आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको फ्लॉट भी बोलते हैं, इसमें आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर आपने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर लिया है तो थर्मोडायनेमिक्स आपका परफेक्ट है। इसके अलावा आपको हीट ट्रांसफर, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उठता। अब बात करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स में एसएचएम का आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एसएचएम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा स्टैंडिंग वेव और साउंड, इस पर आपका फुल कमांड होना चाहिए। साउंड पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि एडवांस में प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं जेईई एडवांस में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने को क्या पढ़ना है? कैपेसिटर, करंट, ईएमआई में हम कह सकते हैं एसी भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं।
इन टॉपिक्स पर आपका बहुत अच्छे से परफेक्ट कमांड होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रे एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में थिन लेंसेस से रिफ्रैक्शन, अपने को कहां से क्वेश्चन आते हैं? थिन लेंसेस रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस प्लस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि IIT JEE एडवांस में YDSE से क्वेश्चन ना आए। तो YDSE से आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए YDSE में। अब मॉडर्न में बात करते हैं। तो मॉडर्न में अपने को क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर, प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डालूंगा कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पर बहुत कमांड होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स अपने लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए आपका। इसके अलावा अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने JEE एडवांस के क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप JEE एडवांस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।